हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी से ये वीडियो मेरा जाना, कुछ और वीडियो जाना था इस टाइम, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि मेरे को लगा कहीं ऐसा ना हो फैमिली में टेंशन बन रही हो, कोई बात हो रही हो। तो हुआ क्या, मैं अभी बाजार गई हुई थी, अभी आई हूँ 2-3 घंटे बाद, और मोबाइल फ़ोन मैं घर पे छोड़ गई अपना। आपको पता है मेरे पास 3 मोबाइल फ़ोन है फ़िलहाल के टाइम में। 2 फ़ोन में तो इनकमिंग ही नहीं है इस टाइम। एक फ़ोन है जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग दोनों है, वो फ़ोन मैं यहाँ घर पे छोड़ आई थी क्योंकि थोड़ा चार्जिंग कम थी। मैं कहा घर पे चार्ज हो जाएगा, मैं आ ही जाऊँगी। तो हुआ क्या, मैं घर आती हूँ तो पापा जी की काफ़ी सारी मिस्ड कॉल आई हुई थी, तो मैंने देखा तो मैं फिर उनका फिर से फ़ोन आ गया। मैं मिलाने वाली थी, उससे पहले ही फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन उठाया तो पापा जी ने मुझे बोला कि मैं सहारनपुर पहुँच चुका हूँ और मैं आने वाला हूँ घर पे, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, मैं इतनी देर से मिला रहा हूँ। पापा जी ने इतना कहा। मैंने पूछा पापा जी आप मम्मी वहाँ पे है, आप इधर, कुछ बात समझ नहीं आई, हुआ क्या। तो पापा जी बोलते हैं कि तेरी माँ तो वहाँ मतलब छुट्टी मिल गई थी, तेरी माँ तो वहाँ पर छुट्टी मिल गई थी वहाँ पे हॉस्पिटल से, उसके बाद मैं आ गया इधर, मैं हिसार आऊँगा। तो बात क्या थी क्या नहीं थी मुझे नहीं पता चली, ना मुझे मालूम। मैंने पापा जी से, मेरी आज सुबह जब फ़ोन आया था मेरे फादर का, उस टाइम मेरी बात हो रही थी, तब मैंने फादर ने मेरे को ये बात बोली थी उस टाइम भी कि मैं यहाँ आऊँगा हिसार में, मैं ऊपर वाला जो घर है अपना उसको ठीक करवा के मैं वहीं रहूँगा। पापा जी की ने ये बात थी कि मैं यहाँ रहूँगा हिसार में। पता नहीं उनके मन में ये ख्याल कैसे आया, मुझे नहीं मालूम। ये बात हुई। तो उस टाइम मैंने पापा जी को मना ही किया था। मैंने कहा था कि पापा जी आप मम्मी को ऐसी हालत में मत छोड़ना अकेला, क्योंकि देखो आप ही के थ्रू हमारी मम्मी के बारे में बात हो जाती है। क्योंकि देखो आपको भी पता है मेरी उससे बोलचाल अभी आज के टाइम में है नहीं, और मेरी मम्मी का अपडेट मेरे को आपसे मिल जाती है, क्योंकि आपसे फ़ोन कर लेती हूँ तो आप मेरी मम्मी से बात करवा देते हो। अगर आप वहाँ नहीं रहोगे तो मेरी मम्मी से भी बात नहीं होगी और मेरे को पता भी नहीं चलेगा कि मेरी मम्मी की इस टाइम क्या कंडीशन है क्या नहीं। तो मैंने उनको यही बोला था कि पापा जी आप यहीं रुक जाओ, मम्मी के पास ही रहो इस टाइम, अभी 10 दिन 15 दिन आप ना एक साथ ही आ जाना, मम्मी को भी साथ ही ले आना, यहाँ पे फिर इलाज करवा देंगे, उनको अकेला वहाँ मत छोड़ना। क्योंकि वो उनकी बात भी नहीं हो पाएगी फिर हमसे, विहान से, किसी से भी, तो वो टेंशन में चले जाएंगे, क्योंकि उनको विहान भी नहीं दिखेगा बात करने के लिए, अकेले अकेले वो कैसे रहेंगे। 1 मिनट, विहान, ठीक है, खेले खेले। ऐसे बार बार ना देखना पड़ता है, बच्चा भी देखना पड़ता है ना, कहीं मिट्टी में खेल रहा है, कोई नहीं, नज़र रखनी पड़ती है। आपसे बात भी कर लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है पापा जी आ रहे हैं तो, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना अटपटा सा लगा ये बात सुन के कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं ना, जो भी बात है वो सबको पता है, मम्मी को भी पता है, दूसरों सबको मालूम है कि क्या कंडीशन थी क्या नहीं थी, क्या चीज़ होती है ना। तो ऐसा फिर भी क्यों किया गया, ये बात सोचने वाली है। मुझे समझ नहीं आया ये बात बिल्कुल भी कि ये चीज़ का मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं तो स्पीचलेस हूँ इस टाइम इस चीज़ पे। देखो एज अ बेटी मुझे खुशी है, चलो मेरे फादर आएंगे, मैं उनसे मिलूंगी, अच्छा है, लेकिन मेरे को ये पता है ना कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैं आगे की पॉसिबिलिटी सोच रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है पहले भी इतनी बार हुआ है, मैं वीडियोस में भी आप सबको दिखाया है, मैं पापा जी बीमार हो जाते हैं यहाँ के, फिर मैं डॉक्टर के पास लेके घूम रही होती हूँ, मेरे फादर के ड्रिप चढ़वा रही होती हूँ, उनकी कंडीशन कितनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आपको भी पता है मैं लड़की हूँ, मैं बेटी होके मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को। लेकिन फिर मुझे ये समझ नहीं आता ये ऐसा फिर भी क्यों किया गया। मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरी जो अभी पिछली 2-4 वीडियोस गई है ना, तभी ऐसा किया गया है, क्योंकि ये चीज़ करने के लिए, ताकि होता नहीं है कि अपनी ये होता नहीं कि हाँ 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 बड़ी बेटी बेटी बन रही थी, बेटी बन रही थी, तो अब जा संभाल ले अपने माँ बाप को, एक वो वाला नहीं होता वे कि हाँ चल संभाल ले। क्योंकि देखो इस चीज़ में ना मतलब जो चीज़ होता है ना, थोड़ा मैच्योरली सोचना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, और ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जबकि सबको पता है कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या कंडीशंस हो सकती हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों किया गया, मेरे को ये बात ही समझ नहीं आ रही है कि ये चीज़ क्यों नहीं सोची गई बिल्कुल ही। कि यहाँ पे देखो अच्छी बात है, देखो फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे पापा जी यहाँ पे आ रहे हैं, एक मिनट लाइट जला दूँ, तो ये एक पंखा चल गया सोच में से, तो मैं फिर भी एक सेकंड क्या चीज़ बज रहा है।
पता नहीं क्या बज रहा है। तो मैं अभी भी ना, मेरे को ये पता है, देखो उन सबको पता है किस कंडीशन में पापा जी को यहाँ से लेके गए थे उस टाइम, आज से कुछ दिनों पहले क्या कंडीशन थी उनकी। और उसके बावजूद भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया गया, क्या किस लिए, क्या रीज़न है। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये चीज़ तो सोचनी चाहिए थी ना कि पापा जी की हेल्थ के बारे में तो सोचना चाहिए था कि पापा जी की हेल्थ है, वो बीमार हो जाएंगे, कुछ भी हो उनको, मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ भी नहीं सोचा गया मेरे फादर के लिए तो बिल्कुल भी इस टाइम। मीन्स अब ये चीज़ें करना कितना कहाँ तक सही है ये चीज़, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगा है पापा जी से बात करके वो बिना बताए तो नहीं आए हैं, वो सबको इन्फॉर्म करके आए हैं, बता के आए हैं। क्योंकि उन्होंने भी बोला था सुबह कि मैंने सुबह ही बता दिया था सबको कि मैं तो हिसार जाऊँगा। जब पता था कि हिसार जाने का उनका प्लान है तो ऑब्वियसली मुझे जहाँ तक लग रहा है वो सबकी मंजूरी से आए हैं इस बार मेरे फादर, सबकी हामी है तब जाके यहाँ पे आए हैं। क्योंकि पापा जी ने ये बात बोली थी मुझे कि सबको बता दिया मैंने कि मैं तो हिसार जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा किराए पे, ऐसे कुछ भी। और मैंने नहीं कहा मेरे फादर को कि आप इधर आके रहो या किराए पे रहो, क्योंकि मैं हमेशा से मेरी यही रहा है कि उनकी जिस चीज़ में बेहतरी हो, देखो ये चीज़ ना गलत है, ये चीज़ बहुत गलत है। या तो ये सोचना कि अगर हमारे पास रहेंगे तो हमारे हिसाब से होगा, और अगर थोड़ा सा उनके हिसाब से ना रहे तो हमें मतलब ही नहीं। ये चीज़ें मतलब बहुत गलत है कि अगर निधि बात कर रही है उनसे या उनके बारे में बात करेगी, अपना हक जमाएगी, या वो मेरे बारे में कुछ फेवर में कुछ बोल देंगे तो फिर इसका मतलब कि चलो भैया फिर निधि देखेगी, निधि करेगी। और मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे माँ बाप अच्छा कमा रहे हैं, उनकी सैलरी आती है। एक सेकेंड, कुत्ता भूख रहा है, कहीं देखो मेरा विहान ठीक तो है ना, 1 मिनट दीजिए मुझे। विहान ठीक है, बता देना बेटा। नहीं, कुत्ता तो दूर है, ऊपर है, घर में पाल रखा है किसी ने। तो मैं ना समझ नहीं पा रही हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरे को आज की बात नहीं है, चलो मुझे एज अ बेटी खुशी होगी मेरे फादर यहाँ आएंगे, उनसे मेरी बातें होंगी, लेकिन मैं वो चीज़ सोच रही हूँ कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है ना, मैं वो सोच रही हूँ कि अगर मेरे फादर फिर से बीमार हो गए, उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर क्या होगा। मतलब ये चीज़ कितनी गलत है ना, ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि जब मतलब ठीक था, मम्मी थे पापा थे, दोनों साथ में बैठे थे, साथ में एक दूसरे की टेक केयर कर रहे थे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे इस टाइम। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि ऑलरेडी हम मम्मी की अभी बीमारी से जूझ रहे हैं इस टाइम, हमारी फैमिली 1.5 लाख रुपए का खर्चा लगा है अभी बहुत बड़ी बात होती है। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, छोटे हॉस्पिटल में होते तो शायद खर्चा 50,000 तक में पूरा हो जाता, पर 1.5 लाख रुपया फालतू लगा, इसलिए कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए, उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 1 सेकेंड, बिजली का बिल आ गया भैया, 100। ओ हाँ ले रही हूँ भैया, ले रही हूँ, 1 सेकेंड भैया, इस वाले 141 का भी दे देना मुझे, मेरा ही है वो घर भी। नहीं, वो कल सुबह दूंगा, बैटरी लो है जी। अच्छा बैटरी लो है, ग्राउंड नहीं, मेरा 146 नहीं है। ये कितना है? 45 ए। 45? हाँ कल सुबह देके जाना। ठीक है ठीक है। तो क्या करें, ऐसी कंफ्यूजन में फंस गए हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ऐसा ना 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 5 बार नहीं हुआ, कम से कम 7, 8, 10 बार हो चुकी है ये चीज़ें। मैं नहीं चाहती ना कि मेरे पापा जी भी बीमार हुए, फिर उनको हॉस्पिटल में मैं एडमिट करवाती हूँ, आपने इतनी बार वीडियोस में देखा है, उनकी हालत ख़राब हो जाती है, और फिर कल को सब कहते हैं कि हाँ बेटी ने बीमार किया है, बेटी के घर में जाते हैं तो पापा हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, वहाँ पर ठीक रहते हैं। अब मैं क्या कहूँ, क्या बोलूँ, बताइए। अब मेरी तो, मैं तो ऐसे हूँ, चलो बस भगवान जी के भरोसे हूँ कि भगवान जी, बस मैं प्रार्थना ये करती हूँ कि मेरे पापा जी यहाँ आने के बाद वैसे ही रहे जैसे वहाँ पे मम्मी और के साथ रह रहे थे, है ना, वैसे ही रहे वहाँ पे जैसे थे, तब तो ठीक है। तो बस उनका फ़ोन आया था, चलो मेरे को नहीं पता, देखो मैं तो अंदाज़ा ही लगा रही हूँ, अंदाज़ा लगा के ही बात बता रही हूँ कि शायद मुझे लग रहा है ऐसा हुआ है। बाकी जो भी बात होगी वो मैं मेरे फादर से पूछूंगी कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, तो वो मुझे बताएंगे पूरी बात। तो
और वो आने वाले हैं, मुझे नहीं पता, अभी देखती हूँ गूगल पे सहारनपुर से हिसार कितनी दूरी पे, मैं तैयारी कर लूँ, इतने मेरे फादर आएंगे घर उनकी थोड़ा सा। बाकी ये चीज़ बहुत गलत है, ये चीज़ बहुत गलत है। मतलब अगर मैंने वीडियो में, मतलब मैं चुपचाप देख, वो सामने वाला बंदा कुछ भी करता रहे, कुछ भी बोलता रहे और मैं चुपचाप अपना काम करती रहूँ, जवाब ना दूँ, तब तो ठीक है। और अगर मैं जवाब दे दूँ तो उसके बाद तो ले चल संभाल ले अपने माँ बाप, ये एटीट्यूड कि ले ले अपने माँ बाप को, मतलब उनके हिसाब इससे चले तो ठीक है। अगर हम थोड़ा सा कह दे कि नहीं मेरे भी माँ बाप है, मैं भी बात कर सकती हूँ, तो ले संभाल ले जा, ये चीज़ करनी। क्योंकि इनको पता है ना कि मेरे से संभलेंगे नहीं, और फिर मैं रोऊंगी, दुखी होंगी, फिर भाई सामने वाला बंदा जीत जाएगा, वीडियो में दिखा देगा कि हाँ भाई देखा मैं इतने अच्छे से संभाल रहा था, आगी ना। मतलब मेरे को नीचा दिखाने के तरीके हैं, मेरे को डाउन करने के, यूट्यूब पे लोगों के सामने दिखाने का कि हाँ ये देख लो अब अपने, क्योंकि इसको भी पता है कि मेरे को इन द एंड, मैंने कहा था मेरे को बात नहीं करनी, से लेना देना नहीं, मतलब नहीं, लेकिन इसने क्या किया कि हाँ चलो अब फादर यहाँ आएंगे, उनकी तबीयत खराब होगी, बीमार होंगे, तो मुझे इन द एंड क्या होगा, उनको मरता हुआ तो नहीं देख सकती ना मैं ऐसी हालत में, तो मुझे तो वीडियो बना के फिर बोलना पड़ेगा कि आ जा फादर को ले जा, संभाल ले। और उससे क्या होगा, फिर लोग मुझे बोलेंगे उल्टा सीधा कि हाँ तू कैसी बेटी थी, क्या थी, ये है वो है। बस यही चीज़ें खेलनी है, यही करना है। अदरवाइज अभी तक रह रहे थे जब फादर, अब क्या बात हो गई थी एकदम से जो ये चीज़ करना की, मेरे को तो नहीं समझ में आया। जब पता था, जब सब कुछ मालूम है कि यहाँ आने के बाद क्या होगा, अब फिर भी जानबूझ के इंटेंशनली किया गया ये काम भी, है ना। क्योंकि मुझे तो यही बोल रहे हैं भाई फ़ोन पे कि सबको बता के आया हूँ मैं, और बता के आने का मतलब तो भाई क्या परमिशन दे दी गई कि हाँ चले जाओ यहाँ पे आओ, वो भी अकेले, उनकी उनके उनके वो क्या, मतलब सब कुछ कंडीशंस पता होते हुए भी। बाकी पूछूंगी पूरी बात क्या थी क्या नहीं, लेकिन जो किया ना वो बहुत गलत किया, बहुत गलत। समझ में तो सब आ गया मुझे, समझ में तो सब आ रहा है मुझे कि क्या किया जा रहा है, ठीक है। कितना ज़्यादा, अगर मेरे फादर की ना ये कंडीशन ना होती ना, इनकी हैबिट ना होती या कुछ भी लगा लो, फिर मैं डाउन ना हो पाती, आराम से मज़े से यहाँ रहते, आराम से खाते पीते मज़े से रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से ना लोग, मतलब अब उनको अब इतनी परवाह होती, हाँ कि चलो फादर हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, यहाँ पे आएंगे, ये सब होगा, लेकिन फिर भी ये इस चीज़ के लिए कि हाँ ठीक है जाओ, क्यों, क्योंकि बस ठीक है, समझ के तो सब हूँ मैं, सब समझती हूँ मैं, ठीक है। ये सारे गेम्स प्ले बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो एंड करती हूँ वीडियो का, जो भी अपडेट होगी आप सबके साथ मैं शेयर कर दूँगी। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।